Hello everyone, welcome to our channel Knowledge Hub. Friends, subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो बेटा रीजनिंग की क्लास सीरीज़ कंप्लीशन की क्लास है. क्लासिफिकेशन हम ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके हैं, पूरा कंप्लीट भी कर चुके हैं. हमने उसमें जो क्वेश्चंस है वो भी हमने पूरे अटेम्प्ट कर चुके हैं. यू कैन सी दैट हमने 192 क्वेश्चंस क्लासिफिकेशन के अटेम्प्ट किए हैं. एंड अगर हम बात करें एनालॉजी की तो 250 क्वेश्चंस हमने उसमें भी अटेम्प्ट कर लिया है. सो जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए सब कंपटीशन में है. सो दैट इज़ ऑल इम्पॉर्टेंट. सो यू हैव टू गो थ्रू विद ऑल दैट क्वेश्चंस एंड with all that classes also. So go through with that first. And अगर आपने हमारा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब अवर चैनल सो दैट जो भी हम वीडियोस अपलोड करते हैं सो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा. एंड सेकेंडली अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करो सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूटिलाइजेशन कर सकें. आज स्टार्ट करते हैं हम रीजनिंग का जो सीरीज़ कॉम्पिटिशन का क्लास है. टुडेज क्लास योर क्लास नंबर इज़ योर 53 क्लास. So here we are moving with next topic and next part of your reasoning, that is your series completion. सीरीज completion में क्या करते हैं और किस तरह से करते हैं वो सारी चीज़ें मैं आज बताने वाली हूँ आपको. दिस इज़ योर स्टार्टिंग विद सीरीज completion. So first do complete your analogy and classification, then move on with series completion. Starting with the series completion. सीरीज completion में क्या होता है और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, हमें किस तरह अटेम्प्ट करना होता है, वो सारी चीज़ें आज हम देखेंगे. So this deals with the question and which a series of a number or a alphabet letter are given, which are generally called as terms of the series. Those term follows as a certain pattern throughout. The candidate is required to recognize the pattern and either complete the given series with the most suitable alternatives or find the wrong term in the series. So basically the what series completion is all about, that you have to see the terms and you have to basically इसमें series completion में आपके terms होते हैं, so you have to see the terms and accordingly you have to find that that particular type of a term which is asked by the question, which was asked by the question. So we have to start with that particular things only. So while moving on further, we are seeing here that type 1 नंबर सीरीज़ आज हम देखेंगे कि नंबर सीरीज़ क्या है और नंबर सीरीज़ हम किस तरह से उसे अटेम्प्ट करते हैं. तो नंबर सीरीज़ में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो भी चीज़ें हम देखेंगे. तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन. सो हियर यू कैन सी दैट द क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज़ 7, 12, 19 क्वेश्चन मार्क देख रहे हो, देन 39. ये CBI के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया एंड यू हैव टू सी द सीरीज. ये सीरीज कंप्लीशन है. सो हेयर यू कैन हैव टू फाइंड आउट द नंबर पर्टिकुलर विच इज मिसिंग. सो ये ऑप्शन फर्स्ट पहला ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन ए है आपका 28, बी इज है आपका 29 एंड सी इज योर 26 एंड डी इज योर 24. सो हेयर यू कैन सी दैट while moving you can clearly that the given sequence follows as पैटर्न कि प्लस पहले वाले नंबर में अगर हम +5 कर देंगे तो हमें सेकेंड वाला नंबर मिल जाएगा. देन +7 कर देंगे. सो हियर यू कैन सी दैट हम यहाँ पे +5 7 वाले में +5 कर दें हमें 12 मिल जाएगा. उसमें हम +7 कर देंगे तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा. सो अगर हम उसके अकॉर्डिंग बात करें तो हमें यहाँ पे इस नंबर पे भी +9 करना पड़ेगा. अकॉर्डिंग टू 2 नंबर छोड़ने के बाद हम प्लस एडिंग कर लेंगे. तो ऑब्वियस सी बात है अगर हम कर लेते हैं तो हमें क्या नंबर मिलने वाला है. लेट्स सी व्हाट मिसिंग नंबर क्या होगा. 19 में 9 प्लस करेंगे तो दैट यू आल्सो विल बी 28 हमारा आंसर होगा. तो योर ऑप्शन में देखते थे 28 है हमारा. हाँ है, तो ऑप्शन ए इज़ योर राइट आंसर. सो ये CBI के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज 0, 6, 24, 60, 120, 210 और क्वेश्चन मार्क. सो आपको ये वाला क्वेश्चन टर्म फाइंड आउट करना है. ये आपका होटल मैनेजमेंट के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट ऑप्शन. सो ऑप्शन ए इज़ 504, बी इज़ 336, 336, C is 290, D is 240, and you are have to find out all the answer. What is the answer you are seeing for? So यहाँ पे कौन सा टर्म होगा, you have to see that. अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें मिल रहा है कि अगर हम पहला टर्म की बात करें तो अगर हम 1 का क्यूब करें और -1 कर दें
तो यू कैन सी दैट हमें यही पहला टर्म मिल जाएगा। सेकेंड नंबर की बात करें, अगर 2 क्यूब का निकालें देन -2 कर दें तो हमें ये सेकेंड नंबर मिल जाएगा। एंड देन 3 का क्यूब निकालें -3 कर दें तो नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। एंड 4 क्यूब निकाले 4 माइनस कर दे, 5 क्यूब निकाले 5 माइनस कर दे, 6 क्यूब निकाले 6 माइनस कर दे, ना 7 क्यूब निकालें देन 7 माइनस कर दे तो हमें मिल जाएगा। तो अकॉर्डिंगली 7 का क्यूब क्या होता है, तो ये नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमें 7 का क्यूब में से 7 माइनस करना पड़ेगा। तो 7 का क्यूब -7 है, तो 7 का क्यूब होता है यार 343 - 7, सो आंसर विल बी 336। तो आंसर ऑप्शन में देख लेते हैं, यस ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो 1 का क्यूब -1, 2 का क्यूब -2, 3 का जिसका क्यूब निकालोगे उसी को ही माइनस करना पड़ेगा। ओके, सो here you can see that -5 and then 6 का क्यूब -6, so here you can 7 क्यूब -7, तो your answer will be 336। ये होटल मैनेजमेंट के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट मूव ऑन विथ फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, दैट 1/2, 3/4, 5/8, 7/16, एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट दिस टर्म। ये SCRA के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। तो here you can see that the options, first of all you have to see the options, so the option will be 10/17, here you can see that 10/17, option A is, B is 11/34, C is 9/32, and D is 12/35. So here if I'm telling you about all these about, so you can see that what will be the answer. Your answer will be 9/32, where it is, yeah, 9/32, and you can see that हमने कैसे निकाला इसको। So if I'm talking about the series, you can see that 2, 4, 8, 16, that all goes की 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। अगर इनकी बात करें 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 and 2 की पावर 5। here you can see that, okay मैं मतलब it's just like further talking about the denominator, so we are going with that only। so if अगर हम बात करें तो हमें अभी 2 की पावर 5 निकालना है। 2 की पावर 5 जो होता है वो अगर आप निकालोगे तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा 32 होता है। तो here you can see that ऑप्शन 32 हमारा नीचे डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही जगह पे है। तो ऑब्वियसली बात है हमारा ये ऑप्शन सही है, ये हमारा ऑप्शन सही है। तो बट बाकी सारी जगह पे नहीं है। बट अगर इन केस अगर 2 जगह पे होता तो फिर हमें फाइंड आउट करना होता विद रिस्पेक्ट टू द न्यूमरेटर ऑल्सो, बट इट इज़ नॉट एज दैट टफ कि जितना हम इतना निकाल सकें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज़ 1, 3, 3, 6, 7, 9 एंड देन क्वेश्चन मार्क 12 and 21। अगर मैं इसको बोलूँ तो इसको मैं हर एक नंबर को अलग सीक्वेंस में अगर मैं ले लेती हूँ, तो उस सीक्वेंस में अगर मैं देखूँ इस चीज़ के लेके, तो अगर आप देख सकते हो तो मैं इसमें 2 सीक्वेंस एंड 2 सीरीज़ बना सकती हूँ। जैसा कि पहला जो सीरीज़ में बनाऊँगी, अगर मैं मान लो इसके हिसाब से चलती हूँ, तो पहला सीरीज़ मेरा बनाएगा योर 1, 3, 7, क्वेश्चन मार्क एंड क्वेश्चन 21। जैसे कि मैंने और एक छोड़ के लिया है। देन आफ्टर नेक्स्ट सीरीज़ जो मेरा बनेगा उसमें वो 3 बनेगा, 6 बनेगा, 9 बनेगा, देन 12 बनेगा, अकॉर्डिंगली दैट। तो अगर मैं उसके अकॉर्डिंग बात करूँ तो पहला वाला जो सीरीज़ है वो पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है, +2 +4 एंड देन +6, ऑब्वियस ये बात है। एंड देन ये +3 +1, तो +6 के हिसाब से बात करूँ, ऑप्शन ए में हमारा 10 है, बी में 11 है, सी इज़ 12, डी इज़ 13। सो आंसर विल बी द ऑप्शन डी, दैट इज़ योर राइट आंसर। थैंक यू, होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड गिव ए सजेशन ऑन अ कमेंट बॉक्स। थैंक यू।